पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य में श्री तत्वार्थ सूत्र के अनूठे स्वाध्याय के पावन समापन के पश्चात अब तैयार हो जाइए ज्ञान के एक और आलोक पुंज से आलोकित होने के लिए, जिसमें आपको मिलेगा अभिक्षण ज्ञान उपयोगी का विशुद्ध प्रकाश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा रचित एक नवीन आध्यात्मिक रचना नई छेढ़ाला की, जिसे स्वयं वे अपनी सरल, सरस और अत्यंत गूढ़ वाणी में आपको स्वाध्याय कराएंगे, समझाएंगे और आत्मा से जोड़ेंगे। कमिंग सून, ज्ञान का नया सूर्योदय नई छेढ़ाला के साथ, सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। जो जैसा आ जाए उसको स्वीकार कर लो। क्या समझ आ रहा है? जो जैसा हो जाए, जो जैसा संयोग बन जाए, उसको स्वीकार कर लो। अगर आपकी संयोग में सब प्रकार से बस स्वीकारता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो जो है कुछ धर्म ध्यान की प्रवृत्ति हो सकती है। अब सोच लो, धर्म ध्यान सरल है कि कठिन है? चित्त को स्थिर करना सरल है कि कठिन है? चित्त को तो हम कहाँ स्थिर करते हैं? जहाँ हमारे लिए अनुकूलता होती है, राग होता है। तो राग के साथ चित्त को स्थिर नहीं किया जाता। चित्त को स्थिर किसी भी चीज से, राग है तो उससे भी राग हटा करके चित्त को स्थिर करना। कैसे करोगे? अब राग तो सभी चीजों से होता है, मोह सभी चीजों से होता है, हैं? घर का, अरे गुरु की तो छोड़, पहले जिनसे हो रहा है उनकी बातें कर। गुरु से तो कितनी देर होएगा? जब तक गुरु के सामने बैठा तब तक गुरु से होएगा, कितनी देर होएगा? है? जो दिन भर हम जिस राग द्वेष की बातों में पड़े रहते हैं, तो उससे बचने का तरीका सिर्फ इतना ही होता है कि हम अगर मन में सोचें कि मेरा किसी से मोह नहीं, मेरा किसी से राग नहीं, मेरा किसी से द्वेष नहीं, ये आपको विचार करके अपने मन से ही इस राग द्वेष मोह को छोड़ना होगा। तभी जो है यह धर्म ध्यान का भाव आ पाता है। अब भले ही हमारा कितना ही कुछ भी परिवार हो, बंधु हो, कुछ भी हो, लेकिन विचार में तो आपको लाना पड़ेगा कि यह मेरा स्वभाव नहीं है, यह राग द्वेष मोह मेरा स्वभाव नहीं है। ये राग द्वेष मोह मेरी आत्मा में कर्म बंध कराने वाले हैं। इन राग द्वेष मोह के कारण से मुझे कभी भी आत्म तत्व की श्रद्धा नहीं हो सकती। ऐसा विचार करके अपनी आत्मा को जो उपादेय बनाता है, उसके लिए राग द्वेष मोह हर पदार्थ से छूटना होता है। विचार करके ही, भाव करके ही राग द्वेष मोह छोड़ा जाता है। उपादेय क्या बनाना? उपादेय का मतलब हमें अपनी आत्मा को स्वीकार करना है, उसे ग्रहण करना है। तो उस आत्मा को, शुद्ध आत्मा को उपादेय बनाते हुए अन्य शुद्ध आत्मा से विपरीत जितने भी भाव हैं वो सब हमारे लिए हेय हैं, वो हमारे लिए करने योग्य नहीं हैं, वो हमारा स्वभाव नहीं है। ऐसा विचार करके हर पदार्थ से राग द्वेष मोह को छोड़ करके चित्त को स्थिर किया जाता है। चित्त को स्थिर करने के लिए सबसे पहले क्या करना? लोग कहते हैं ना, कैसे माइंड कंसंट्रेट करें? क्या कंसंट्रेट कर लोगे? जब तक राग द्वेष मोह को छोड़ने का भाव नहीं करोगे, तब तक कोई भी चित्त की स्थिरता होती नहीं। और बाकी जो कुछ भी होती है वो सब थोड़ी देर के लिए, और वो भी जो होती है वो कोई लाभ देने वाली नहीं होती है, क्योंकि जिसे आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है वो मन को थोड़ी देर कहीं भी कांस्टेंट कर लेगा। समझ आ रहा है? अब कांस्टेंट करने वाला तो कहीं भी कर सकता है,
किसी का मन मान लो गाने सुनने में लगता है तो गाने सुनने में कंसंट्रेट कर लिया उसने, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। तुम्हारा मन पढ़ने में नहीं लगता, किसी का मन पढ़ने में लगता है, किसी का मन गाने सुनने में लगता है, किसी का मन गाने सुनते हुए पढ़ने में लगता है। ऐसा भी होता है, नहीं होता? हाँ, ऐसा भी होता है, समझ आ रहा है? ऐसे भी पढ़नता देखे हमने हाँ, कि गाने सुनने के साथ ही पढ़ाई करते हैं। समझ आ रहा है? तो कंसंट्रेशन तो जो लोग किसी भी तरीके से बनाना चाहते हैं वो तो कैसे भी बन जाता है। ये तो सब बाहरी इंद्रियों के विषयों में कहीं भी कंसंट्रेशन हो सकता है, राग के कारण से, जहाँ अपना मोह हो रहा है उसके कारण से। तो ये कंसंट्रेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिस चित्त की स्थिरता से ध्यान की प्राप्ति होती है वो चित्त की स्थिरता राग द्वेष मोह की कमी से ही होती है। इसलिए कभी भी पहले चित्त को स्थिर करने की कोशिश करो, चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करो, तो सबसे पहले क्या भाव करो? मेरा संसार में किसी भी चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु हो, किसी से मेरा कोई मोह नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। पहले ये भावना आपको करनी पड़ेगी बार बार, तब आपका चित्त थोड़ा सा स्थिर होगा। भावना तो करनी पड़ेगी। अब भले ही घर में रह रहे हो, घर वाले सब अपने हैं, सब घर से मोह होता है, राग होता है, लेकिन कभी ना कभी तो घर में रह कर के भी मन में बैठ कर के भाव तो करना पड़ेगा, मेरी आत्मा ही मेरे लिए उपादेय है, बाकी सब मेरे लिए त्याज्य है, छोड़ने के लिए है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तभी घर में रहने वाले व्यक्ति सम्यक दृष्टि होकर के अपनी आत्मा की ओर उन्मुख हो पाते हैं। समझ आ रहा है? सम्यक दृष्टि का ये लक्षण होता है कि वह अपने जीव तत्व को, अपने आत्म तत्व को अपना मानता है और किसी को अपना नहीं मानता। समझ आ रहा है? कहता जरूर रहेगा मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, या मेरा लड़का है, या मेरी बहू है, लेकिन मेरी मेरी करते हुए भी वो जानता है मेरा वास्तव में कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है? वो सब व्यवहार चलाने के लिए मेरा कहेगा, लेकिन भीतर से वो जानता है मेरा आत्मा ही केवल मेरा है और दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं है। समझ आ रहा है? तब जो है वो राग द्वेष मोह से बच करके इष्ट अपने ध्यान की सिद्धि कर पाता है। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा, सब जानन देखन हारा, यह आत्मा हमारा। इसीलिए ये भजन के भावों से आत्म भावना की जाती है। अब देखो, ध्यान करने के लिए पहले जाप करना होता है, और जाप और ध्यान किसका किया जाता है उसके लिए यहाँ गाथा बताई जा रही है। पड़तीस 16 छप्पड़ 14 मेघम च जबह झाएह परमेठि वाचयाड़म अन्नम च गुरुवयेसेण। पढ़ो। इस 16 छप्पड़ 14 मेघम च जबह झाएह परमेठि वाचयाड़म अन्नम च गुरु। 35 माने 35, 16 माने 16, 56 माने 6 और 5, चदु माने 4, दुग माने 2, एक माने 1। इनका जपह माने जाप करो। ये इतने अक्षरों वाले जो भी मंत्र हैं उनका जाप करो, झाएह और उनका ध्यान करो। माने ध्यान करने से पहले आपको जाप भी करना है। समझ आ रहा है? और जाप किसका करना है? तो परमेठि वाचयाड़म,
परमेष्ठी के वाचक जो अक्षर हैं, शब्द हैं, उनका जाप करो। वो चाहे 35 अक्षर के हों, चाहे 16 अक्षर के हों, चाहे 4 के हों, चाहे 5 के हों, चाहे 6 के हों, चाहे 2 के हों, 1 के हों, और भी जो नहीं लिखे हैं वो भी सब हों, 3 के हों, 2.5 के हों, 10 के हों, 12 के हों, सब चलेंगे। समझ आ रहा है? लेकिन वो परमेष्ठी से संबंधित होने चाहिए। एक तो ये है, और इसके अलावा भी कुछ चाहिए और हो तो अन्नम च गुरु वये सेण, अन्य भी कुछ आपको ध्यान और जाप के लिए उपलब्ध हो सकता है, जैसा गुरु महाराज आपको बता दें। गुरु के उपदेश से अगर कुछ और भी मिल जाए तो वो भी आप अपने ध्यान जाप का विषय बना सकते हो। समझ आ रहा है? हाँ, ऐसी कोई शर्त नहीं कि जितना इसमें लिखा है उतना ही आपको करना है। तो मुख्य बात क्या है? ध्यान करने के लिए पहले हमें मन को एकाग्र करना, और मन को एकाग्र करने के लिए इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष मोह को छोड़कर इन परमेष्ठी वाचक अक्षरों का आलम्बन लेकर के पहले उसकी जाप करना। समझ आ रहा है? और जाप जो होती है वो अपने यहाँ 108 बार की एक जाप मानी जाती है। ये बात अलग है, अपन 9 बार 3 बार में भी काम चला लेते हैं, लेकिन जाप कैसी? हाँ, तो बस उसको करके फिर आपका मन ध्यान में लग सकता है। समझ आ रहा है? तो कैसे अक्षर होते हैं? 35 अक्षर। 35 अक्षर का क्या हो गया? णमोकार मंत्र पूरा पढ़ेंगे तो 35 अक्षर का हो गया। समझ आ रहा है? नमो अरहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोहे। बस इसकी जाप करते करते ध्यान हो जाता है। हो जाता है कि सो जाते हो? हाँ, सो जाते हैं ना। तो बस इसीलिए तो कह रहा हूँ। तो जाप करते करते ध्यान भी होता है, और जाप करते करते सोना भी होता है। तो इसका मतलब यह है कि जाप से उत्पन्न होने वाली जो रुचि है, इंटरेस्ट जो है, वो आपके अंदर जाप से बढ़ता नहीं है। अगर वो बढ़ेगा तो और एनर्जी आएगी, अलर्टनेस और आएगी, निद्रा और दूर भागेगी, मन और लगेगा। समझ आ रहा है? और जब रुचि इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, केवल आप बस ऐसी गिनती पूरी कर रहे हो, तो पूरी होते होते भी वो है ना, हाथ से माला छूट जाती है। समझ आ रहा है? कहाँ चली जाती है पता नहीं पड़ता। तो ये 35 अक्षर के मंत्र की जाप आपके लिए लाभदायक है। समझ आ रहा है? फिर 16 अक्षर के मंत्र की भी जाप होती है। अरहंत, सिद्ध, आयरीय, उवज्जाय, साहू, ये हो गए 16 अक्षर। 6 अक्षर हो गए अरहंत, सिद्ध, और भी कैसे ही बना सकते हो, कुछ भी आपके जो गणित से जो भी बन जाएंगे सब लागू हो जाएंगे, है ना। ओम नमः सिद्ध, है सिद्धिभ्य, कितने अक्षर का बनाना है? 6 अक्षर का। तो ओम नमः सिद्धिभ्य 6 अक्षर का बन गया, है ना। और भी बना सकते हो, ओम अरहम नमः, ये 5 अक्षर का बनेगा, है ना। ओम 1 अक्षर का, अरहम 2 अक्षर का, नमः 2 अक्षर का, तो ये 5 अक्षर का मंत्र बन गया। तो ऐसे ये 5 अक्षर में आ जाएगा ओम अरहम नमः, ठीक है। फिर 4 अक्षर का, है ना, जैसे अरहंत कहा तो 4 अक्षर का हो गया। अरहम नमः केवल बोला तो 4 अक्षर का हो गया, ठीक है। अरहम सिद्धम ऐसा बोला तो 4 अक्षर का हो गया, है। ओम नमः तो 3 अक्षर का हो गया, है। ऐसे करके अलग अलग तरीके से आप किसी भी मंत्र के जाप में अपना मन लगा सकते हो। 2 अक्षर का हो गया अरहम अरहम अरहम, ये क्या हो गया? 2 अक्षर का। सिद्धम सिद्धम सिद्धम, या सिद्ध सिद्ध सिद्ध,
ठीक है, ये 2 अक्षर का हो गया। 1 अक्षर का ओम ओम ओम, ये 1 अक्षर का हो गया, है ना। और 5 अक्षर का बता दो दिया है। हाँ, एक 80 आ उषा, एक एक अक्षर को भी लेकर के आप मंत्र बना सकते हो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि 5 ही अक्षर होने चाहिए। जैसे 2 अक्षर का आपको पढ़ना है तो केवल सीसा भी पढ़ सकते हो। सीसा, सीसा माने सीसा नहीं, सीसा, सिद्ध साहू, सिद्ध साहू का वाचक सीसा, है ना। और भी आपको असिया उषा नमः, ये 7 अक्षर का हो गया। असिया उषा नमः ऐसे करके, है ना। आयरियाड़म, नमो आयरियाड़म, कोई भी आप आलम्बन ले सकते हो। कहा यह गया कि वो परमेष्ठी का वाचक होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि परमेष्ठी का वाचक होने से क्या होगा, यही वाचक होने से मंत्र से अक्षरों का क्या संबंध है, और अक्षरों के ध्यान से हमें क्या मिल जाएगा, ये भी प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है? क्या हम अरहम अरहम कहने से क्या हम सिद्ध बन जाएंगे, या सिद्ध सिद्ध कहने से हम सिद्ध बन जाएंगे? प्रश्न तो आता है पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में, आता है। अच्छा, एक बात बताओ, आप एक कभी भी जैसे आपको हम आपसे मान लो बुलवाएं रसगुल्ला 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 रसगुल्ला, तो उसको बोलने से आपको कुछ होगा? आएगा टेस्ट? थोड़ा थोड़ा कुछ तो होगा, होगा ना? पक्का है? शाही पनीर शाही पनीर शाही पनीर कुछ तो होगा, फीलिंग आएगी। बस यही कहलवाना चाह रहा था मैं समझ आ रहा है? तो जैसे आपको इन शब्दों के, इन अक्षरों के बोलने से फीलिंग आती है, वैसे ही अरहम अरहम अरहंत अरहंत बोलने से भी अरिहंतों पर दिमाग जाएगा और अरिहंतों की फीलिंग आएगी। समझ आ रहा है? हाँ, इसीलिए तो पूछ रहा था आप लोगों से कि पता नहीं कि कहीं हमारी फीलिंग सही है कि नहीं है ना। तो जैसा आप मन में विचार करोगे, बार बार उस पदार्थ की जैसी आप नाम स्मरण लोगे, बार बार उसका स्मरण करोगे, वैसे ही आपका दिमाग से ये सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, समझ आ रहा है, ये सब जो है दिमाग की नाड़ियों से सब सीक्रेशन होने लग जाता है। मतलब ये जो पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स होती हैं, यहीं से सब आपके लिए बॉडी में, जैसे मान लो अगर आपसे कह दिया जाए आज आपके घर में डाकू आएंगे, समझ आ रहा है? हाँ, वार्निंग दी गई है, समझ आ रहा है? आपको भय के कारण से दिमाग से ऐसे मतलब एंजाइम्स सीक्रेट होंगे उससे कि आपके पेट का डाइजेशन खराब हो जाएगा, समझ आएगा हाँ, है क्या हो जाते हैं? हाँ, सब हो जाता है, समझ आ रहा है? तो ये कैसे हो गया? अभी तो डाकू आया ही नहीं तो नाम से सुनने से भी कुछ होता है कि नहीं? तो जैसे उसके नाम से हमारे अंदर भूत चढ़ता है, ऐसे ही अरिहंत और सिद्ध के नाम से हमारे चढ़े हुए भूत उतरते भी हैं। समझ आ गया हाँ, तो ये सिद्धांत है। अब आप पूछते हो ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा करना चाहिए? तो इसलिए ऐसा करना चाहिए। समझ आ रहा है? अगर आप निरंतर अरिहंत अरिहंत सिद्ध सिद्ध का भी जाप करते रहोगे तो बहुत से भूत प्रेत आपके निकट नहीं आएंगे। हाँ, समझ आ रहा है? वो डरते हैं, वो नहीं आएंगे आपके पास इतने जाप मात्र से।
तो ये जो होता है ये अपने आप में इस शब्द की शक्ति से हमारे अंदर तरंगें जो उत्पन्न होती हैं वो हमें उस शब्द के भाव तक ले जाती हैं, जिस शब्द को हम बोल रहे हैं। वैसा ही दिमाग में हमारे विचार बनता है और वही विचार हमारे मन तक पहुंच करके मन को प्रभावित करता है और वही विचार फिर मन से शरीर के ऊपर भी इफेक्ट डालता है। तभी तो समझ आ रहा है, ओम अरहम नमः के जाप से कितने लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो वो वैसे कहो जाप कर लो तो नहीं करते, लेकिन जब उनसे कहो कि नहीं है ना, ओम अरहम नमः के जाप के साथ में मुद्राएं लगाओ, ये करो, ठीक हो जाओगे, तो अचानक से ठीक हो जाते हैं। समझ आ रहा है। अब वो एक व्यक्ति अभी वहाँ से आया, कोटा के पास एक रावत भाटा था, एक स्थान है रावत भाटा, वहाँ से एक व्यक्ति आया तो बताने लगे कि महाराज इन्हें बहुत पहले एलर्जी होती थी, पूरे शरीर में चिकटे चिकटे दाने से निकल जाते थे, खूब इलाज कराया, एलर्जी रहती थी। समझ आया। ये बस ये अरहम योग की 5 मुद्राएं लगाते हैं और उसी के अनुसार उसका बस थोड़ा सा ध्यान करते हैं, लेकिन ये क्रम से रोजाना करते हैं। 2 महीने तक इन्होंने लगातार किया, इनकी एलर्जी दूर हो गई। समझ आ रहा है। अब ये क्यों हो जाता है, तो कुछ तो सिद्धों का, अरिहंतों का नाम लेने से, समझ आ रहा है, ओम बोलोगे तो पंच परमेष्ठीय की शक्तियां आ गई, अरहम बोलोगे तो अनंत अनंत सिद्ध उसमें गर्भित हैं, तो आपके ऊपर कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। और जो प्रभाव पड़ेगा तो पहले मन मस्तिष्क में पड़ेगा, फिर मन पर पड़ेगा और फिर बाद में शरीर पर भी पड़ेगा, है ना। तो ये इस तरीके से ही ये प्रभाव पड़ते हैं। ये सब साइंटिफिकली आजकल ये सब चीजें प्रूव्ड हो रही हैं, है ना। तो वर्तमान में विज्ञान जब थक जाता है तो आदमी फिर इसी तरह के योग और ध्यान की शरण में पहुंचता है। अब जिन्हें आग्रह होता है कि भाई हम धर्म के लिए, हम धर्म के अनुसार कोई भी शब्द नहीं बोलेंगे, हम धर्म के अक्षर नहीं बोलेंगे, भाई मत बोलो। समझ आ रहा है। कुछ तो बोलोगे, तो वो कुछ भी बोलते रहते हैं, बोले ला 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 बोलो, हाँ ठीक है, ला 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 बोलो। समझ आ रहा है। वो भी आखिर कोई ना कोई अक्षर है और उसका भी कोई ना कोई अर्थ है। समझ आ रहा है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो ला 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 करने से कुछ नहीं होएगा। समझ आ रहा है। अगर वो अक्षर परमेष्ठी से संबंधित होगा तो आपको कुछ लाभ मिलेगा। अगर वही अक्षर मान लो गुरु के उपदेश से आपको मिल जाए, ये भी बीजाक्षर होता है, लम लम, समझ आ रहा, हम हाँ, आपसे कह दिया जाए आप हम का ही जाप करो, हम, तो आपके लिए ये भी मंत्र बन जाएगा, ये भी काम करेगा। ये सब बीजाक्षर होते हैं, लम लम, सम सम, हम पम पम, दम दम, द्रीम द्रीम, द्रावय द्रावय। समझ आ रहा है। हाँ, शम शम, छम छम, छूम छूम, है झूम झूम नहीं, झरूम झरूम, झरूम होता है, झरूम होता है, झूम झूम नहीं, झरूम झरूम, ऐसा। और वो तो होते ही है 5, राम रीम रूम रोम रह, ये भी बीजाक्षर है। तो आप किसी के भी आलम्बन से कोई भी जाप करो। समझ आ रहा है। बस मन लगाओ, रम जाओ उसमें। समझ आ रहा है। बस आनंद के साथ में उसमें झूम जाओ, तो आपके लिए वो चीज आनंद देगी। समझ आ रहा है। और वो 2-4 बार जाप करने से नहीं होगा, बस आप करते करते वो आपको अक्षर दिखें और आप उसमें हाँ लीन हो जाओ थोड़ी देर के लिए। तो मन अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे परमेष्ठी के अक्षरों में लीन होगा, स्थिर होगा, तो नियम से अच्छी शक्ति, अच्छी एनर्जी आपके अंदर पहुंचेगी। समझ आ रहा है। चित्त की शुद्धि होगी और उसी से ध्यान लगेगा। इस तरह से करने से ही ये जो है चित्त की स्थिरता होकर के कर्म की निर्जरा होती है। ऐसे ही ध्यान किए जाते हैं। आगे बात समझ में है? भूत होते हैं? होते तो बेटा सब है। हाँ, अगर देखना हो तो कभी पदमपुरा चली जाना।
हाँ हाँ। दुनिया के मतलब पीर बाबा और न कितने कितने बाबा जो दुनिया में रहते हैं, उनके पास लोग ऐसे ही पहुंचते हैं, सब करते हैं, होते तो हैं, लेकिन वो सब जो है, ऐसे भी भूत हमने देखे हैं कि जब वो भूत चढ़ जाते हैं तब तो वो खूब आदमी को उछालते हैं ऊपर, समझ आ रहा है, और जब हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तो भूत बिल्कुल शांत हो जाता है। हाँ, ऐसे भी भूत हमने देखे हैं, समझ आ रहा है। हाँ, तो सब होता है। भूत भी व्यंतर जाति के देव होते हैं। भूत का मतलब कोई ऐसी भूत प्रेत काली आत्मा नहीं जो तुम फिल्मों में देखते रहते हो वो नहीं, कोई भटकती आत्मा नहीं, वो वस्तुतः देव होते हैं, शरीर से बहुत सुंदर होते हैं, उनका अपना बहुत वैभव होता है, वो बहुत बड़े एक तरीके से राजाओं की तरह वो रहते हैं, उनकी सबकी बहुत सारी देवियां होती हैं, बहुत सारी उनके पास विक्रिया शक्ति होती हैं। जो विक्रिया समुद्घात पढ़े थे ना, वो सब उनके पास, देवों के पास नियम से होता है, अवधि ज्ञान नियम से होता है। फिर भी वो आपको डराने के लिए, परेशान करने के लिए अपनी आकृति विक्रिया के माध्यम से विद्रूप करके सामने आते हैं, तभी तो आप डरोगे और तभी तो उनकी पूजा करोगे तो ऐसा करने के लिए वो ऐसा करते हैं, लेकिन वास्तव में वो होते तो शरीर से सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, और वो उनका अपना देव घराना अपना अलग होता है, जहाँ उनका जन्म होता है, उनका परिवार रानियों का अलग होता है, उनके साथ वो खूब मौज मस्ती करते हैं और बीच में आकर के अपनी विक्रिया से आपको भी परेशान कर लेते हैं, ऐसा। ज्यादा पाप करने से नहीं, वो तो क्या है कि आपके ही कोई रिश्तेदार हैं और उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो अपनी फिर जो है आपसे कोई संबंध बनाए रखने के लिए ही आपके पास आ जाते हैं, समझ आ रहा है ना। हाँ, कई बार कि वो ऐसे भी कार्यों में विघ्न डाल देते हैं, अगर आप कोई अच्छा काम करने जाओ तो भी विघ्न डाल सकते हैं, उनकी कोई मान्यता रही हो उसको आप पूरी ना करो तो भी वो आपको परेशान कर सकते हैं, उनका कोई स्थान रहा हो और आपने उसके लिए नहीं वहाँ पर जाकर के उसको आदर दिया हो तो उसके लिए भी परेशान कर सकते हैं, समझ आ रहा है। या फिर आपको पहले से ही उन्हें परेशान करने का भाव रहा हो तो भी आपको परेशान आकर के कर सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ भी कारण से हो सकता है, उसके दिमाग में आ गया हो कि नहीं इनने पहले मुझे बहुत परेशान किया, अब मैं इनको करता हूँ, तो भी वो आपको कर सकता है ना ऐसा। तो इस तरह से ये सब परमेष्ठी के वाचक शब्दों के माध्यम से और गुरु उपदेश से प्राप्त किए हुए अन्य अक्षरों या अन्य और कोई भी सूत्र वाक्य गुरु बताते हैं, उनका भी अगर आप जाप करोगे, ध्यान करोगे, जैसे गाथाएं हैं, कुछ अच्छी गाथाएं होती हैं, उनके गाथाओं के भी जाप किए जाते हैं, समझ आ रहा है। कोई एक पद गाथा का अच्छा होता है, उसको भी पढ़ करके जाप किया जाता है, तो उसके माध्यम से भी ध्यान होता है, उससे भी मन लगता है, समझ आ रहा है। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो अब यहाँ पर पंच परमेष्ठी के बारे में आगे आपको बताया जाएगा। नट चदुघाई कम्मो दंसण सुहणाण वीर्यमयो सुहदेहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिन्तिजो। नट्ठ चदुघाई कम्मो सुहणाण वीर्यमयो। अब यहाँ पर जो पंच परमेष्ठी के वाचक शब्दों का ध्यान और जाप करने के लिए कहा था, उन्हीं का यहाँ पर क्रम क्रम से अब निरूपण किया जा रहा है। अरिहंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं, एक छोटी छोटी सी परिभाषाएं गाथाओं के माध्यम से आप ध्यान में रख सकते हैं।
नट्ठ चदुघाई कम्मो। जो अरिहंत हैं उन्होंने 4 घातिया कर्मों को नाश किया, नष्ट किया। दंसण सुहृणाण वीर्य मय्यो। और जो दर्शन, सुह माने सुख, णाण माने ज्ञान और वीर्य माने शक्ति, उससे मयी माने उस मय है। मतलब ये चीज़ें उनसे अलग नहीं हैं। मय का मतलब होता है जो उसी रूप में हो। जैसे आपने सोने का कुंडल बनवाया तो कुंडल स्वर्णमय है, ऐसा कहा जाता है। क्या है? स्वर्णमय। कुंडल तो उसकी एक शेप है, लेकिन वह बना किससे है? स्वर्ण से। स्वर्ण को हम कुंडल से अलग नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं मयो, तन्मय, उसी मय होना। उसी तरह से जिनकी आत्मा दर्शन, सुख, ज्ञान और वीर्यमय है। शुभ देहत्थो, जो शुभ देह में स्थित हैं, यानी अरिहंत भगवान के पास में जो देह होती है, शरीर होता है, वह कैसा होता है? शुभ होता है। ऐसा वह अप्पा शुद्धो, वह शुद्ध आत्मा कहलाते हैं। अरिहो, उन्हीं को अरिहंत कहते हैं। विचिंतिज्जो, उनका चिंतन करना चाहिए। यानी अरिहंत भगवान का चिंतन करने के लिए अरिहंत भगवान के ये गुण, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि केवल नाम अक्षर से काम नहीं चलेगा जब तक कि आपको उस अक्षर से उत्पन्न होने वाला भाव न मालूम हो। जैसे कि कल उदाहरण दिया था कि आपको कोई भी मिष्ठान खाना है तो आप बोलते हो, तो वो तब आपके लिए रस देता है जब आप उससे पहले से परिचित होते हो। अब जिसने रसगुल्ले का आनंद लिया होगा उसी को रसगुल्ला कहोगे तो ही तो उसको कुछ याद आएगा। तभी तो मिठास उसकी याद आएगी। और जिसने रसगुल्ला कभी खाया ही नहीं, तो उसे क्या याद आएगा रसगुल्ला कहने से? समझ आ रहा? इसी तरह से अरिहंत का भी ध्यान वही कर पाएगा जिसने अरिहंत के बारे में कुछ जाना हो। तो अरिहंत को जानने के लिए ये यहाँ पर 2-4 बातें बताई गई हैं। पहली बात है कि वह 4 घातिया कर्मों से रहित हैं। घातिया कर्म का मतलब होता है कि जिसके माध्यम से आत्मा के गुणों का घात होता है, माने जो आत्मा के लिए हितकारी नहीं है, अहितकर हैं, उन कर्मों को क्या बोलते हैं? घातिया कर्म। क्योंकि आत्मा में तो अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कर्मों के कारण से ये अनंत में से कुछ ही प्रकट हो पा रहा है। तो उस अनंत शक्ति को घात करने के कारण से इन कर्मों को कहा जाता है घातिया कर्म। कुछ भी कह सकते हो। जो कर्म अपने को नुकसान पहुंचाए उन्हें हम हार्मफुल कर्माज भी कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव कर्माज भी कह सकते हैं, है ना? जो हमारे लिए हमारे आत्मगुणों को नुकसान पहुंचाते हैं, नाश करने वाले होते हैं, उन चारों ही कर्मों को घातिया कर्म कहा जाता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म हैं। इनके जिन्होंने नाश कर दिया, मतलब उनके अंदर किसी भी प्रकार से ज्ञान के ऊपर कोई आवरण नहीं बचा, उनको दर्शन के लिए भी कोई आवरण नहीं, मोह का कोई उनमें सद्भाव नहीं, और किसी भी प्रकार का अंतराय कर्म उनको कोई बाधा
नहीं दे सकता। ऐसा जो आत्मा के अंदर जो भाव प्रकट होता है, उसी के कारण से ये 4 गुण प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें हम अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य, अनंत शक्ति जिसको बोलते हैं, ये कहते हैं। तो ये 4 गुण भी 4 घातिया कर्मों के नाश से ही होते हैं। ठीक है, इससे ये भी समझ सकते हैं कि दर्शन, अनंत दर्शन दर्शनावरण कर्म के नाश से होगा, अनंत ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के नाश से होगा, अनंत सुख मोहनी कर्म के नाश से होगा, और अनंत वीर अंतराय कर्म के नाश से होगा। यह 4 घातीय कर्मों से उत्पन्न हुए 4 विशिष्ट गुण जो आत्मा में रखते हों और साथ ही साथ शुभ देह में स्थित हों, क्योंकि अरिहंत भगवान देह सहित होते हैं, इसलिए उनको सयोग केवली भी कहते हैं। और सयोग केवली का मतलब ही होता है जिन्हें हम सकल परमात्मा कहते हैं। परमात्मा 2 प्रकार के, एक सकल परमात्मा और एक विकल या निकल, जो कुछ भी कहो कह सकते हो। तो जो शरीर से सहित हो वो सकल परमात्मा, और जो शरीर से रहित हो गए वो निकल परमात्मा या सिद्ध परमात्मा। तो इसलिए यहाँ पर अरिहंत भगवान का ध्यान करने के लिए, उनका चिंतन करने के लिए उन्हें शरीर में स्थित होकर के ही उनको देखना। शुभ देह उनकी होती है। शुभ इसलिए कहा क्योंकि उनकी बॉडी इतनी प्योर हो जाती है कि उसमें किसी भी प्रकार के निगोदिया जीवों का कोई सद्भाव नहीं होता है। बाकी के सभी औदारिक शरीर जो होते हैं, सभी जीवों के, संसारी जीवों के, मनुष्य और तिर्यंच गति में जितने भी जीव होते हैं, उनके औदारिक शरीरों में निगोदिया जीवों की उत्पत्ति सतत बनी रहती है, निरंतर होती रहती है। जो ये मांस इत्यादि होता है उसमें निरंतर रक्त के साथ में वह निगोदिया जीवों की उत्पत्ति सतत बनी रहती है। तो उनके अंदर वह जीवों की उत्पत्ति होना, मरण होना, ये सब प्रक्रिया बंद हो जाती है। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य में श्री तत्वार्थ सूत्र के अनूठे स्वाध्याय के पावन समापन के पश्चात अब तैयार हो जाइए ज्ञान के एक और आलोक पुंज से आलोकित होने के लिए, जिसमें आपको मिलेगा अभिक्षण ज्ञान उपयोगी का विशुद्ध प्रकाश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा रचित एक नवीन आध्यात्मिक रचना नई छेढ़ाला की, जिसे स्वयं वे अपनी सरल, सरस और अत्यंत गूढ़ वाणी में आपको स्वाध्याय कराएंगे, समझाएंगे और आत्मा से जोड़ेंगे। कमिंग सून, ज्ञान का नया सूर्योदय नई छेढ़ाला के साथ, सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर।